वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी रात का समय है और बजे हैं 9:30। तो हमारा डिनर वगैरह कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अकेले नहीं खा रही थी, हम लोग सभी कोई खा रहे थे बैठ के। तो मैं सबसे पीछे खाना खाती हूँ क्योंकि मैं खाने को बहुत चबा-चबा के खाती हूँ। ये मेरी हैबिट बन चुकी है कि मैं खाना हड़बड़ी में नहीं खाती हूँ। बाकी मेरे सभी घर वाले खा लेते हैं, मेरे साथ ही बैठते हैं, लेकिन मेरे से आगे इनका खाना-पीना हो जाता है। लेकिन मेरा जो खाना होता है लेट से होता है क्योंकि मैं ज़्यादा चबाती हूँ खाने को। तो खाना खाने के बाद बर्तन सबको रख दिया वहाँ पे, इसके बाद हाथ धो के यहाँ पे चली आई कि चलो थोड़ा-सा वज्रासन कर लेते हैं। तो खाना खाने के बाद हमें 3 से 5 मिनट तक वज्रासन ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि पाचन शक्ति जो है हमारी अच्छी बनी रहती है। तो यहाँ पे ये भी चलिए मेरा काम हो गया रात का समय वाला। अब आती है क्लीनिंग की बारी। तो देखिए यहाँ पे जितने जूठे बर्तन हैं अभी मैं धो डालूँगी। तो आपने देखा होगा कि हाथ धोने के पहले नीचे बेसिन में बर्तन थे, मैंने हटाया। तो हम लोग थाली के ऊपर, जो हम लोग खाना खाते हैं उस थाली के ऊपर जूठे हाथ को नहीं धोते हैं। तो मैंने जो नीचे रखा हुआ था, शायद मेघा रख दी थी या हस्बैंड रख दिए थे, तो उस थाली को हटा लिया, इसके बाद हाथों को धोया। तो हमारा सारा डिनर वगैरह कंप्लीट हो जाता है 9:30 बजे के अंदर। हस्बैंड भी आते हैं 9 बजे, मतलब 5 मिनट बचा रहता है और वो ड्यूटी से यदि 9 बजे तक आ जाते हैं तो भी हमारा 9:30 बजे तक जो खाना-पीना है वो कंप्लीट हो जाता है। ये हम लोगों ने अपना रूटीन बना के रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बर्तन वगैरह मेरे सभी धुल चुके हैं। दोपहर के भी कुछ चावल वगैरह जो बचे रहते हैं ना, वो भी बर्तन होते हैं, तो जिस कारण से ढेर सारे रात में हो जाते हैं। तो जितने जूठे बर्तन थे धो डाले और साइड में रख दिया है क्योंकि अभी मुझे काउंटर टॉप को क्लीन करना है। तो इस तरह का जब हम खाली काउंटर टॉप पाते हैं ना, तो क्लीनिंग में मतलब अच्छी रहती है, सुविधा होती है। तो मेरे जूठे कचड़े थे, मैंने साथ के साथ बाहर निकाल दिए। बोलते हैं कि जूठे कचड़े जो होते हैं वो किचन में नहीं रखने चाहिए। तो मैं निकाल के रख देती हूँ बाहर में कहीं कोने में और सुबह ले जाके फेंक देती हूँ। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जूठे बर्तन किचन में ना ही रखें, खासकर रात को। तो यहाँ पे चलिए मेरा जो है उधर का धोना-वोना कंप्लीट हो चुका है। अब सफाई की बारी आती है। तो दूध भी मैं उबाल चुकी थी, तो गैस के ऊपर ही रख दिया था। मैंने दूध को उबाल दिया है लेकिन वो दूध ठंडा हो गया है। जब मैं बुग्गू को दूँगी तो हल्का-सा क्या करूँगी, नॉर्मल गरम कर लूँगी। तो हमें ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए, ना ही बच्चों को देना चाहिए। तो ठंडा दूध हज़म नहीं होता है, इसलिए हल्का-सा सुसुम गरम करके ही बच्चों को या बड़ों को देना चाहिए। स्वास्थ्य के अनुसार भी हमें अपने किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए क्योंकि किचन में ही अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी का निवास होता है। हम जितना इसे नीट एंड क्लीन रखेंगे उतनी बरकत रहेगी, धन दौलत उतनी बढ़ोतरी होगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि किचन को गंदा ना रखें, पूरा साफ सुथरा रखें। तो यहाँ पे देखिए जो जो मेरा हाथ जा रहा है, जहाँ जहाँ मैं सफाई करते जा रही हूँ। तो जब भी हम खाना बनाते हैं अपने किचन में, उसके बाद तो हमारा किचन गंदा हो ही जाता है। ऑयल के कंटेनर, मसाले के कंटेनर, हमारा काउंटर टॉप, जिस टाइम भी हम बनाएँ, या सुबह बनाएँ या शाम बनाएँ या दोपहर बनाएँ। यदि हम तीनों टाइम अपने किचन को हर समय क्लीन करते रहेंगे तो कभी भी हमारे किचन को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा हमारा किचन जो है चमकता रहेगा। तो जब भी मैं सफाई करती हूँ अपने किचन की, तो टाइल्स वगैरह टोटल की सफाई करते जाती हूँ। तो किचन की सफाई में एक बहुमूल्य पार्ट है हमारा ये जो कपड़ा, ये कपड़ा को भी हमें साफ-सुथरा ही रखना चाहिए। जब भी हम किचन की सफाई करते हैं तो इस कपड़े को सर्फ़ से धो डालने चाहिए क्योंकि तेल वगैरह इसमें चिपक जाते हैं और डेली के डेली नहीं धोने से ना फिर ये क्या होगा, लस-लस टाइप का हो जाएगा। इसलिए जब भी मैं इस तरह की सफाई करती हूँ, इस कपड़े को सर्फ़ से एक बार ज़रूर घिस देती हूँ। इससे क्या होता है, कपड़ा भी अच्छा रहता है, जर्म फ्री रहता है और रात में सूखने के लिए खिड़की के जो रोड रहता है उसमें डाल देती हूँ, तो सुबह तक अच्छी तरह से सूख जाता है। फिर मैं इसे सुबह दोबारा यूज़ करती हूँ। तो बस इसी तरह मैं अपने डेली रूटीन में जो रात की होती है, वो करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मेरा काउंटर टॉप क्लीन हो गया और मैंने सूखने के लिए डाल दिया है। अब मैं हैंड वॉश करूँगी। तो साफ-सफाई करने के बाद हैंड वॉश हमें अपने हाथों को ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इतनी सारी गंदगी जब हम सफाई करते हैं तो हमारे हाथों में आ जाते हैं और हैंड वॉश करने से सारे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक कटोरे में किशमिश लाई हूँ, थोड़ी-सी किशमिश है। इसके बाद ये चना जो अंकुरित हो चुका है। तो ये अंकुरित मैंने बाहर कुछ दिनों से रखा था जिस कारण से अंकुरित हो गया है।
और ये इतना अंकुरित हो गया है ना कि यदि मैं 1 दिन भी अब इसे बाहर रखूँगी ना, तो ये इसका जो अंकुर है वो सब खराब हो जाएगा, फिर खाने लायक नहीं रहेगा। तो इसे अब मैं क्या करूँगी, अच्छे से धो के फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, ताकि इसका जो पौष्टिक तत्व है वो बरकरार रहेगा। और इस तरह के चना को खाने में बहुत ही मज़ा लगता है। ख़ासकर आप जब प्याज़, टमाटर, खीरा, नमक, मिर्चा डाल के, नींबू डाल के बनाएँगे ना, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, 2-4 दिन तो चलेगा ही। इसके बाद यहाँ देखिए साइड में रख लिया, सोच रही हूँ कि बुग्गू को दूध दे लूँ, क्योंकि वो मेरे पीछे-पीछे हो रही है कि मम्मा मुझे दूध पीना है, दूध पीना है। तो हल्का-सा सुसुम नॉर्मल गरम कर लूँगी, फिर उसे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा गरम हो चुका है दूध, अब उसे मैं दूँगी और आराम से पीने के लिए बोलूँगी, क्योंकि हल्का-सा गर्म ज़्यादा हो गया है, तो वो पी नहीं पाएगी, लेकिन मैं उसे समझा दूँगी, वो आराम से पी लेगी। तो यहाँ पे देखिए वो दूध का वेट कर रही है कि मम्मा कब ला देगी, कब ला देगी? और चिल्ला रही है, मैंने तो साउंड को ऑफ कर दिया है, तो अभी आवाज़ आपको आती, यदि मैं साउंड को ऑन रखती तो। तो यहाँ मैं 2-3 घूँट उसे पिला देती हूँ कि तुम आराम से पीना, गरम बहुत है। तो वो समझ जाती है कैसे पीना है, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं, रात बहुत हो जाएगी, सोने भी होते हैं, फिर सुबह में जागना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। तो ये तो हमारा रूटीन चलता ही रहता है, तो मैंने इसे अच्छे से समझा दिया। इसके बाद मैं फिर से आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि वो चना सबको भी धोना है, किशमिश को भी धोना है, उसको स्टोर करना है, रखना है। अब जो मैंने दिखाया आपको अंकुरित चना, उसको मैं 3-4 बार धोऊँगी। ये तो ये जितिया का चना है, मेरी सास लोग उसको अंकुर, जो जितिया जब पूजा करती है ना, तो वो अंकुर जो होता है ना, थापती हैं। तो वही चना ढेर सारा था, तो उन्होंने डाल दिया था कि चलो तुम लोग कुछ करना। हालाँकि ऐसा नहीं है कि पूजा वाला था, इसमें आप सब्ज़ी भी बना सकते हैं। तो मैंने बाहर ही रखा था, जिस टाइम दी थी वो इसमें अंकुरित नहीं था, लेकिन जब मैं घर लाई 2-3 दिन रखा तो इसमें अच्छे से अंकुर आ गया है, आप देख सकते हैं। तो कटोरा वाला किशमिश को भी अच्छे से 2-3 पानी से धो डाला, क्योंकि उसमें क्या करना है, मुझे पीने वाला पानी डालना है और रख देना है। सुबह में किशमिश भी कोई खा लेगा और पानी भी पी लेगा, मैं ही पी लूँगी और कौन पिएगा। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू भी ला दी थी गिलास को, और दूध वाले भी बर्तन थे, सभी को मैंने अच्छे से फिर से धो डाले। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो किचन है ये जूठा रहित रहे, मतलब एक भी बर्तन मेरा ऐसा हो कि जूठा ना हो। मैं कोशिश करती हूँ, सुबह तक मुझे एक भी ना दिखे कि मेरा काउंटर टॉप में जूठा बर्तन रखा हुआ है। तो हम गृहिणियों को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो किचन है वो बिल्कुल ही जूठा ना हो और जूठा रहित रहे। अंकुरित जो बीज होते हैं ना, चना हो, मूँग हो या कोई भी अंकुरित हो, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। तो सुबह उठ के तो हमें खाली पेट ज़रूर ही खाना चाहिए। तो मैं इसे स्टोर में अभी फ्रिज में स्टोर कर दे रही हूँ। इसके बाद हस्बैंड को भी टिफ़िन में दूँगी, मैं भी खा लूँगी। और ये जो किशमिश है उसको मैं अभी बाहर ही रखूँगी, इसको तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने साइड कर दिया। तो किचन का काम मेरा तो यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं मेरा किचन पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। और इस तरह का किचन देख के सोने से ना तो सुकून भरी नींद आती है। बहुत ही अच्छा लगता है, मन को तसल्ली आती है कि चलो सुबह में यही काम रहेगा कि सिर्फ़ आके नाश्ता बनाना है। हमें साफ-सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सुबह में। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पूरा नीट एंड क्लीन करके ही हम रात को सोएँ। तो यहाँ पे देखिए डब्बे वगैरह हैं, उसको भी मैं सेट कर दे रही हूँ। बोलते हैं कि किचन हमेशा व्यवस्थित रखना चाहिए, पूरा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो रात को झाड़ू तो हम लोग लगाते नहीं हैं, हमारे यहाँ रिवाज है कि रात में झाड़ू को टच भी नहीं करते हैं और छिपा के ही रखते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि झाड़ू को और पोछा को हमेशा छिपा के रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें लक्ष्मी का वास होता है ना, इसीलिए हमें इधर-उधर नहीं रखना चाहिए, हमेशा छिपा के ही रखना चाहिए। तो गमछा से अच्छे से पोंछ लिया, जो मैं किचन में एक कॉटन का कपड़ा रखती हूँ उससे। इसके बाद साफ-सफाई मेरी हो गई यहाँ पे किचन में। अब थोड़ा-सा मैं वॉक करूँगी, जो सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। रात के खाने के आधे घंटे बाद हमें 200 से 500 कदम ज़रूर चलना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन बिल्कुल सही हो जाता है, हमें अच्छी नींद आती है और सुकून भरी नींद आती है। तो यहाँ पे वही मैं डेली जो मेरा रूटीन है वही कर रही हूँ। खाना खाने के आधे घंटे बाद ज़रूर मैं 300 से 500 कदम ज़रूर चलती हूँ। यदि 1 दिन ना चलूँ ना तो मतलब मुझे लगता है कि मेरा क्या छूट गया है मेरे रूटीन में। तो हमें अपने डेली रूटीन में थोड़ा-सा समय तो अपने लिए निकालने चाहिए, ताकि हम फिट रहें, स्वस्थ रहें
हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम अपने परिवार का देखभाल कर पाएँगे। तो वह करने के बाद मैं अब घर आ गई हूँ। यहाँ पे कुछ व्यवस्था करना होता है, रात को जब हम गेट बंद करते हैं तो। तो एक दिन साँप घुस गया था, उसी टाइम से हमारे अंदर ना डर समाया हुआ है। तो जब भी रात को हम सोने के लिए जाते हैं तो इस गेट में कपड़ा वगैरह दबा देते हैं, ताकि कुछ कीड़े-मकोड़े घर के अंदर ना आएँ। तो चलिए किचन का काम कंप्लीट हो गया, लाइट को मैंने ऑफ कर लिया। अब आती है वॉशरूम की बारी। तो वॉशरूम में आई हूँ, कुल्ला वगैरह थोड़ा कर लेती हूँ। तो सोने के पहले हमें अच्छे से अपने दाँतों को कुल्ला वगैरह कर लेना चाहिए, ताकि जो भी कचड़े फँसे हुए हैं हमारे दाँतों में वो अच्छे से निकल जाए। और पैर हाथों को हमेशा धो के ही सोना चाहिए, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। अब एक दिन ट्राई करके देखिएगा, जब भी आप हाथ-पाँव अच्छे से कुल्ला करके सोएँगे ना, आपको आराम भरी, सुकून भरी नींद आएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे पानी पी रही हूँ, करीब 1 घंटा बाद। मेरी आदत हो गई है कि घड़ी देख के ही 1 घंटे बाद, खाना खाने के बाद जो 1 घंटा होता है, उसके बाद ही मैं पानी पीती हूँ, ना इधर ना उधर। चाहे मुझे कितनी भी प्यास लगी हो, मैं प्यास को मार देती हूँ, लेकिन खाना खाने के 1 घंटे बाद ही मैं पानी पीती हूँ। और हमेशा जिनकी भी पेट की प्रॉब्लम हो, उनको ये सब नियम बहुत फ़ॉलो करने चाहिए। पानी पीना, वॉक करना, वज्रासन करना, इसके बाद पानी पीने के बाद मैं थोड़ा-सा रात को सौंफ लेती हूँ। सौंफ तो रात को क्या, मैं तीनों टाइम लेती हूँ, नाश्ता, दोपहर और रात के खाने के बाद। इसके बाद आज सैटरडे है, हम लोग हर कोई अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं। बुधवार, सोमवार और शनिवार को हम लोग अपने बालों में मालिश करते हैं। मालिश बालों में भी करते हैं, शरीर में भी करते हैं। तो मैंने तो किया है, आप देख सकते हैं, इसलिए मैं चिपकी-चिपकू लग रही हूँ। बुग्गू को मैंने दोपहर में कर दिया था सरसों के तेल से। बुग्गू को थोड़ा सर्दी-सर्दी भी लग रहा था, इसलिए मैंने उसके यहाँ पे मगज में, जो ऊपर वाला मगज होता है ना, उसमें तेल को थपथपाया था, तो थोड़ा-सा राहत मिला था। इसके बाद हस्बैंड को भी अभी लगा दे रहे हैं। ये खुद से तो लगाते नहीं हैं, जब तक इन्हें ना लगा दो। तो थोड़ा-सा मालिश भी कर दे रही हूँ। इस तरह का मसाजिंग से ना रिलैक्स मिलता है, बहुत अच्छी नींद आती है। तो इसीलिए बुग्गू भी हम मुझे देख रही है, बुग्गू को भी मन कर रहा है कि मैं भी पापा को लगा दूँगी। वो भी देखिए पूरा एन्जॉय कर रही है, पूरा थपथपा रही है नारियल को, तेल को। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।